यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड के हमले की ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर रूसी सैनिकों को मार गिराया गया भारी संख्या में। जी हां, कोई गिनती नहीं है। सैनिकों की जान लगातार जा रही है, चाहे रूस हो या यूक्रेन, हर जगह बड़े पैमाने पर सैनिकों की जानें जा रही हैं, लेकिन यह जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड के ताजा हमले की, जिसमें कई रूसी सैनिकों की जान चली गई। और देखिए एक और बड़ी खबर, यूक्रेन को लेकर रूस कर रहा है बहुत बड़ा दावा। 2025 में यूक्रेनी सेना को हुआ है बहुत बड़ा नुकसान, यानी बीता साल बहुत ही ज्यादा खराब रहा यूक्रेन के लिए। 2025 में यूक्रेन के 5,20,000 सैनिक मारे गए, यूक्रेन के 6,700 टैंक तबाह हो गए। रशियन आर्म्ड फोर्सेस के हेड सर्गई रुट्स्कॉय की तरफ से यूक्रेन को लेकर यह दावा किया गया है। तो देखिए 2025 में यूक्रेन में कितनी तबाही हुई है। ये जो दावा सामने आया है सर्गई रुट्स्कॉय का, वो आपको दिखा रहे हैं। सैनिकों की मौत 5,20,000, 6,700 युद्धक टैंक तबाह हो गए। मोर्टार की बात करें तो 12,000 से ज्यादा इस्तेमाल हुए। 2022 से अब तक 15 लाख से ज्यादा जवानों की मौत हो गई है। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी, कोई फिक्र करेगा इस आंकड़े की? 15 लाख से ज्यादा जवानों की मौत मानवता करा रही है दोनों ही तरफ, रूस और यूक्रेन, दोनों ही जगहों पर। यूक्रेन में ज्यादा, रूस में कम। बड़े पैमाने पर सैनिक मारे जा रहे हैं और दुनिया तमाशा देख रही है। समीर, इन फिगर्स जो आपने दिखाए हैं इनमें कुछ वेरिएशन हो सकता है। मैं समझता हूं ये बहुत ज़्यादा एग्जेजरेटेड हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि विध्वंस बहुत लार्ज स्केल पर हुआ है पिछले 4 सालों में, और इसलिए ये युद्ध इसके बियॉन्ड जाना बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अब किसी के देश के लिए भी इसमें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। रूस के जो वॉर एम्स थे वो उन्होंने अचीव कर लिए हैं। उनको ईस्टर्न यूक्रेन चाहिए था, खैरसोन चाहिए था। मैं सोचता हूँ थोड़ा कंसोलिडेशन जरूर ज़पोरिजिया में और खैरसोन में करेंगे। नॉर्थ ईस्ट की तरफ खार्किव तक शायद जाने की कोशिश करें, बट इसके बियॉन्ड उनका एम नहीं है। पूरा यूक्रेन पे कब्जा करना उनका एम नहीं है। अब जो लड़ाई चल रही है ये एक स्टेलमेट है, और ये केवल अहम और ईगो की लड़ाई है। और इसलिए वर्ल्ड पावर्स को, राइट थिंकिंग पीपल को, नेटो को, बाकी वेल विशर्स हैं जो दोनों देशों के, उनको आगे आना चाहिए, इस लड़ाई को खत्म कराना चाहिए। बिल्कुल सर, इसमें किसी का फायदा नहीं, लेकिन एक ऑनरेबल एग्जिट की जरूरत है जो कि जेलेंस्की को मिलनी चाहिए। रशिया को तो बहुत अच्छा, ही हैज ओनली गेन्ड एडवांटेज है, उसके सीमाएं बड़ी सुरक्षित हो गई हैं, लेकिन ऑनरेबल एग्जिट की एक जरूरत है यूक्रेन को। जेलेंस्की को या तो उनका रिजीम चेंज करके किया जाएगा, या फिर कुछ ऐसी एग्रीमेंट में हो सर। और ये जो पूरा एक बफर जोन ही कहा जाएगा, जिसे डोनबास का इलाका है, ज़ापोरिज़िया खैरसोन का इलाका है, जहां पर रूसी कब्जा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जेलेंस्की भी इन इलाकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो रूसी कब्जा है उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि अब यह अहम का युद्ध बनता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर, क्रीमिया में यूक्रेन का विध्वंसक प्रहार हुआ है। रूस के सैन्य ठिकाने को टारगेट बनाया गया है। तो ये देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूस ही हमलों को अंजाम दे रहा है, बल्कि क्रीमिया में यूक्रेन ने एक और विध्वंसक प्रहार किया। रूस का जो सैन्य ठिकाना है, जो यहां पर सैन्य बेस है, उस पर हमला किया गया। और देखिए यूक्रेन जंग को लेकर अभी की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। रूस के हथियारों का आधुनिकीकरण जारी है। रूस के पास 70% आधुनिक हथियार मौजूद हैं। रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव का जो बयान सामने आया है, उसमें ये बताया गया है।